रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ओम माल्यादेने सुगंधेने माले ध्यानमयि प्रभो मयार्तानि पुष्पाणि पूजार्थं पृथ्वीदां पुष्पादां समर्पयामि। नमः नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्रह्मण्यताय जगद्दिदाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न भूता विश्ववेदाः स्वस्ति निस्तारिभ्यो अर्चनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। करता करे न कर सके, गुरु किए सब हो। करता करे न कर सके, गुरु किए सब हो। सात दीप नवखंड में गुरु से बड़ा ना को। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है, माँ कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जय श्री राधे जय भगवान की जय हो।
आप करम के दाता हो, आप करम के दाता हो, आप करम के दाता हो। आप मिलाते हो ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हो, आप ही भाग्य विधाता हो, आप ही भाग्य विधाता हो। जन्म के दाता माता पिता हो, आप करम के दाता हो। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हो, आप ही भाग्य विधाता हो। दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जय श्री राधे बाके प्यारी लाल की जय, श्री हरि राम। निर्मल को बलवान बना दे, मूर्ख को गुणवान प्रभु हो, मूर्ख को गुणवान प्रभु हो, मूर्ख को गुणवान प्रभु। देव कमल और बंसी को भी ज्ञान का दो वरदान गुरु, ज्ञान का दो वरदान गुरु, ज्ञान का दो वरदान गुरु। निर्मल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु। देव कमल और बंसी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महादानी, हे महादानी आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोल गुरु भगवान की जय। सभी भक्त यथा स्थान में अपने खड़े हो जाएं आरती के लिए। प्रविष्या कृपया सभी भक्त शांति बनाएं और आरती को गाएं मेरे साथ। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, हो आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती।
पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, हो आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, हो बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगपंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये सुख करनी है दुख हरणी, ये सुख करनी है दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ओम देव शांतिरंतरितगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सभी लोग अपना अपना आसन ग्रहण करिएगा, कथा श्रवण करिएगा। विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बाल्टी चाहिए। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो बृहत्कातर्या ज्वाव। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो बृहत्कातर्या ज्वाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्भो विनेयदोष, तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कस्तूरीतलकमलाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं, नासाग्रे वरमौक्तिकं कर्तदेवं करे कङ्कणम्। सर्वाङ्गे हरिचन्दनं श्रद्धं कंठे मुक्तावली। गोपस्त्री परवेशतो गयते गोपालचूडामणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। अतुलित बलरामं हेमशेषशय्यासनं,
देहम धनुजवन कृषाणं ज्ञाननामाग्निं शत्रुनिधानं वानराविधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके सर्वनियन्त्रिते गौरी नारायणी नमोस्तुते मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगल सुंदरीकाक्षी कृपया सभी भक्तगणों से मेरा विनम्र आग्रह है, कृपया शांति बनाए रखें। शांति बनाए रखें। जय जय श्री राधे। और मेरे साथ हरि नाम से कीर्तन गाइए। राधे 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 ओ राधे 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 श्यामा राधे 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 श्यामा श्यामा ओ राधे राधे श्यामा श्यामा राधे 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 राधा सरकार की जय। आइए आज श्रीमद् भागवत कथा का ये चतुर्थ दिवस चौथा दिन आज हम पुणे आज परीक्षित जी और उनकी धर्मपत्नी दोनों में से कोई बताओ कि कल हमने कथा को विश्राम कहाँ दिया था। अब तो सब रात घटत रहे हैं दोनों। कहीं ऐसा नहीं हो कि कल कहीं परीक्षा में फेल नहीं हो जाए। चलिए, अंत सही तो सब सही कहते हैं ना, अंत सही तो सब सही। बस आखिर को संभालो, कल्याण हो जाएगा।
गोपियों के घर में कृष्ण रोज क्यों जाते थे? क्या माखन चुराने के लिए? माखन तो उनके घर में भी बहुत था। पूरी ब्रज गोपियां यशोदा के यहाँ से माखन छाछ मांग करके ले जाती थी। तो फिर माखन चुराने जाते थे या किसी अन्य कार्य से? माखन चुराना एक बहाना था। वो तो रोज घर में जाकर के उनके मन को चुराते थे, चित्त को चुराते थे। के गोपियों का ध्यान हर समय मेरे चरणारविंदों में लगा है। तो ध्यान ही तो करना है। तो सब रात पूरी रात ध्यान किया होगा दोनों ने, कहीं भूल तो नहीं गए। ध्यान अगर भगवान के चरणों में लगा रहे तो कल्याणी कल्याण है। प्रभु के गुणानुवादों को सुने और इस कथा रूपी सावन के माध्यम से अपने मन रूपी चादर को स्वच्छ करें, निर्मल बनाएं। हम आपको रोज इस बात को बताते आए हैं कि आपके नीचे ये जो मैटी बिछी है, आपने आसन लगा लिया, लेकिन अगर इसी स्थान पर कीचड़ होती तो फिर शायद बैठने का मन नहीं करता। ऐसे ही भक्ति भी चाहती है कि पहले अपने अंदर की कीचड़ को बाहर कर। तेरे अंदर जो जहर है, ईर्षा द्वेष जलन रूपी, जो दूसरों के प्रति होती है, ये जब तक जहर बाहर नहीं निकलेगा तब तक अमृत की प्राप्ति नहीं होगी। मन जब स्वच्छ हो जाएगा तभी भक्ति का प्रवेश होगा और भक्ति आ जाएगी तो फिर उसके दोनों पुत्र जो ज्ञान और वैराग्य हैं वो भी पैदा हो जाएंगे। और जब तीनों हमारे अंदर होंगे तो फिर तो कल्याण निश्चित है। भक्ति अगर हृदय में नहीं आई तो उस श्लोक को पुनः फिर सुन लो। दान व्रत तपो होम जप स्वाध्याय संयमयी श्रेयो भी विविधेश ज्ञानी कृष्णे भक्त ने साधिते। दान व्रत तप होम जप यज्ञ और वेद पाठ, इन सबके करने का एक ही फल है, वो है भगवान के चरणों में भक्ति होना। और अगर भगवान के चरणों में इन सबके करने से भक्ति नहीं बनी तो सब पर पानी फिर गया, कोई लाभ नहीं। दान व्रत तप होम जप यज्ञ वेद पाठ, इन सबके करने से कोई लाभ नहीं। इनके करने से भगवान के चरणों में भक्ति बननी चाहिए। भक्ति अंदर आती है तो फिर वो व्यक्ति अपने को मात्र प्रभु का भक्त मानता है, सेवक मानता है। यहाँ आपने कल पंचम स्कंद में आखिर में जड़ भरत जी की कथा सुनी थी। जड़ भरत जी ने रघुगण को उत्तम ज्ञान दिया है और उसमें हमने आपको एक सूत्र बताया था, उसे जीवन में याद रखें। कई एक सूत्र हैं, अगर हमने अपने को जीवन में सेवक माना
ये रघुकुल राजा को ज्ञान दिया था, तू राजा बनकर के जा रहा है तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए कपिलाश्रम में। तू अपने को स्वामी मानता है, इसलिए वो तत्व ज्ञान तुझे प्राप्त नहीं हो सकता। स्वामी के सामने सेवक बन के जाओ तो मिल जाएगा कुछ, और स्वामी के सामने स्वामी बन करके ही गए तो सिवाय विवाद के और कुछ नहीं होगा। तो अपने को हम लोग जीवन में सेवक माने, क्योंकि स्वामी तो केवल एक ही है और दूसरा कोई है ही नहीं। जब सेवक हम अपने को मान लेंगे तो उस स्वामी की कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहेगी। और धन धाम से परिपूर्ण होकर शक्ति प्राप्त करके हमने अपने को स्वामी मान लिया कि मैं भी स्वामी से कम नहीं हूं, तो स्वामी की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर से हट जाएगी। फिर भगवान भी कहने सोच लेंगे कि जब ये स्वयं ही स्वामी है तो अब मेरी इसे कोई आवश्यकता नहीं है। और परमात्मा का हाथ अगर हट गया तो निश्चित रूप से अहंकार उसको होना है, और अहंकार से वो गलत रास्ते की तरफ चला जाएगा। प्रभु को पकड़ करके रखेगा, प्रभु को स्वामी मान करके चलेगा, तो वो अहंकार उन भगवान का भोजन है। अहंकार को वो खाते हैं। जब उनके होते हुए अहंकार होगा ही नहीं तो गलत रास्ते पर व्यक्ति जाएगा नहीं। गलत रास्ते पर नहीं जाएगा तो लक्ष्मी की कृपा सदैव उसके ऊपर रहेगी, क्योंकि वो भी लक्ष्मी भी सोच लेगी कि ये मेरे पति का सम्मान करता है, ये मेरे पति का आदर करता है, मेरे पति की पूजा करता है। तो जो मेरे पति मेरे स्वामी की पूजा करता है तो मैं इसे छोड़ करके क्यों चली जाऊं। लक्ष्मीपति विष्णु भगवान हैं, इसलिए विष्णु भगवान को सदैव पकड़ करके रखो। लक्ष्मी को तो आप धक्का भी देंगे तब भी नहीं जाएगी, क्योंकि उसको अपने पति के साथ में रहना है। यहाँ 6वें स्कंद में राजा परीक्षित जी ने एक प्रश्न किया है, महाराज आपने निवृत्ति मार्ग करता आदौ भवता यथा, आपने प्रथम निवृत्ति मार्ग को बतलाया, प्रवृत्ति मार्ग को बतलाया। प्रवृत्ति निवृत्ति मार्ग क्या है? प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं प्रभु की कामना लेकर के भक्ति करना, कामना लेकर के पूजा करना, ये प्रवृत्ति मार्ग है। और निष्काम भगवान के चरणारविंदों का, उनके चरणारविंदों का ध्यान करना, पूजा करना, ये निवृत्ति मार्ग है। इसमें प्रवृत्ति मार्ग पर चलते हुए उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और निवृत्ति मार्ग पर जब चलता है, निष्काम भजन होता है प्रभु के चरणारविंदों में, तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और अगर जहां पर व्यक्ति परमात्मा से हट करके प्रभु से द्वेष रख करके जहां सांसारिक लोगों के प्रति उसका प्रेम भाव होता है, संसार की वस्तुओं से प्रेम होता है, परमात्मा का ध्यान नहीं करता, ईश्वर का ध्यान नहीं करता, संसार को सत्य मानकर परमात्मा को महत्व नहीं देता, केवल संसार को ही सत्य मानता है, ऐसा व्यक्ति जीवन में दुखी रहते हुए ऐसे मार्ग की तरफ प्रेरित होता है
जिस मार्ग पर चलने से अंतिम समय जाकर के उसे नरकादिक की प्राप्ति भी हो सकती है। तो राजा परीक्षित जी ने कहा, महाराज क्या इन नरकादिकों से बचने का भी कोई उपाय है? मान करके चलिए, आधे जीवन भर उसने गलत रास्ता अपनाया, जुआरी है, मदिरापान करता है, जीव हिंसा करता है, और आधे जीवन तक ये सब कार्य उसने किए, और तदोपरांत उसको सत्संग मिल गया, संतों का संग मिल गया, और उस स्थिति में संतों के सानिध्य में पहुंच करके अगर वो जो भी बुरे कर्म कर रहा है उनका त्याग कर दे जीवन भर के लिए, तो क्या पिछले किए हुए कर्मों का उसे भोगना पड़ेगा या उनसे मुक्त हो जाएगा? तो आचार्य ऋषि सुखदेव जी ने कहा कि राजन, बिल्कुल मुक्त हो जाएगा। और उसके लिए उन्होंने एक पुरातन इतिहास बताया राजा परीक्षित के लिए कि राजन ध्यान से सुन। कान कुब्जे दुराकर्षित दाशिर पत्रे अजामिल नाना सदाचारो दाच्या संसर्ग दूषिता। कानकुब्ज देश में एक अजामिल नाम करके ब्राह्मण थे, जहाँ पर अपनी धर्म पत्नी को छोड़ करके एक वैश्या की संगति की और सदाचार से घनिष्ठ हो गए। जुआ खेलना, जीव हिंसा करना, मदिरापान करना, जितने भी बुरे कर्म हैं उन सबको सीखा। अब ये ऐसा कोई व्यक्ति गांव में हो तो गांव के लोग तो उससे दुखी अपने आप ही हो जाएंगे और अपनी संतान को भी बचाने का प्रयास करेंगे। संतान से भी ये कह देंगे कि तू सबके पास बैठी हो लेकिन फला व्यक्ति के पास मत बैठी, वो बड़ा भारी दुष्ट है, उसके पास मत बैठी। और भगवान से प्रार्थना भी करें कि हे प्रभु, या से पीछे कब छूटे वो, या तो हमें गांव छोड़ करके चले जाए और या यही गांव छोड़ करके चला जाए, क्योंकि दुष्ट से तो सब दुखी होते हैं ना। एक दिन एक संत मंडली भ्रमण करते हुए आ गई गांव में, और गांव के कोने पर ही पूछा संतों ने, क्यों भैया इस गांव में ऐसा कोई भक्त है जो साधु सेवा कर सकता हो, साधु सेवा कर सके? तो गांव तो अजामिल से परेशान था ही। कोने पर ही गांव के लोगों ने कह दिया, महाराज हमारे यहाँ तो अजामिल से बड़ो भक्त कोई, उसके दरवाजे पर जाकर के देखो कितनी खातिर होगी। अब उन संतों को क्या मालूम था कि जो अपने चबूतरे पर भी संत को नहीं बैठने देता है, जो डंडा लेकर के मारने के लिए भागता है, ऐसे का दरवाजा बता दिया। अब उसी का नाम पूछते पूछते संत जा रहे हैं। गांव वालों को बड़ा भारी आश्चर्य, इन संतों को क्या पिटना है जो अजामिल का नाम पूछ रहे हैं। दरवाजे पर पहुंच गए, धर्मपत्नी खड़ी मिली। संतों ने कहा, ये अजामिल का घर है? धर्मपत्नी बोली, हाँ महाराज। संतों ने कहा, हमें गांव वालों ने ये बताया है कि अजामिल बड़ी भारी संत सेवा करता है, तो हम ये चाहते हैं कि एक रात्रि तुम्हारे यहाँ दरवाजे पर निवास करें। आंखों में आंसू आ गए धर्मपत्नी के, कि वो तो हम जानते ही कि गांव तो हमारे पीछे पड़ा हो है ना, वो तो हमारा नाश चाहता है कि इनको नाश करो हो जल्दी से। लेकिन फिर अपने मन में सोचा कि अनायास ये संत मेरे द्वार पर आ गए
तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि अब हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। और हमने आपको बार बार ये बताया है कि अगर कोई व्यक्ति चिंतित हो, उसकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा हो और उसके दरवाजे पर कोई विद्वान ब्राह्मण संत अनायास पहुंच जाए तो समझ लीजिए उसकी समस्या का समाधान हो गया। और ये अनायास तभी आते हैं जब भगवान की प्रेरणा होती है कि मेरा भक्त वहां दुखी है, जाओ उसकी समस्या का समाधान करो। धर्मपत्नी ने हाथ जोड़ करके कहा, ठीक है महाराज, अगर आपकी इच्छा है तो रुक जाओ। पूरा चबूतरा भर गया संतों से। अब साइन के समय अजामिल आयो, वो तो जीव हिंसा करता ही था। जीव हिंसा जो ही करके थैले में कबूतर भरे। सामने संतों को जैसे ही बैठे देखा, मन ही मन में बड़ा भारी क्रोध कि ये बाबा जी कौने आए के बैठाए, किसने बैठाए मेरे द्वार पर। और उस समय तो कुछ नहीं था। पहले तो वो जीव हिंसा करके लाया था वो थैला, उसमें भरे थे कबूतर, उनको अंदर रखने गया और पीछे से पत्नी चली गई। मालूम था पत्नी को कि अब बाहर निकल के आएंगे, ये उठाएंगे डंडा संतों के लिए। जाते ही पैर पकड़ लिए अपने पति के, अजामिल के, स्वामी हमें मालूम है कि आप इन संतों को देख करके क्रोधित हैं, लेकिन ये तो हमसे पूछ लो कि ये संत हमारे द्वार पर आए कैसे। अजामिल ने कहा, कैसे आए? इन्होंने गांव वालों से पूछा था कि या गांव में कोई ऐसा भक्त है जो संत सेवा कर सके। आप तो जानते ही हो, गांव तो हमारे पीछे पड़ो है, हमसे जलन है, हमारा नाम चाहते हैं सब। तो आपका नाम ले दिया गांव वालों ने कि हमारे यहाँ तो अजामिल से बड़ा भक्त कोई नहीं है, उसके दरवाजे पर जाके देखो, इतनी सेवा हो। अजामिल ने कहा, अच्छा। गांव वाले ये कह रहे थे कि अजामिल के दरवाजे पर देखो जाकर कैसी सेवा होगी। तो अब इन गांव वालों को हम सेवा करके ही दिखाएंगे कि ऐसी सेवा होती है। केवल संतों के दरवाजे पर पहुंचने पर ही स्वभाव में परिवर्तन हो गया। और जो नित्य संतों का संग करते हैं, बताइए उनका जीवन बदलेगा कि नहीं बदलेगा? इसीलिए तो रामचरितमानस में लिख दिया है, प्रथम भगत संतन कर संगा। पहली भक्ति संतों का संग है। लेकिन संत कौन है देखना ये है, संत कहते किसे हैं? संत का ये लक्षण है। अगर वो लक्षण आप भले ही गृहस्थ में रह रहे हैं, वो लक्षण आपके अंदर है तो आप भी संत कहलाने के अधिकारी हैं। तितिक्षवा कावणका सुहृदा सर्वदेना अजात शत्रुवा शांता साधुवा साधुभूषण, ये साधु का आभूषण है, ये लक्षण है संत का। तितिक्षवा कहते हैं सहनशीलता को, उसके अंदर सहनशीलता होनी चाहिए, उसके अंदर दया का भाव होना चाहिए, स्वार्थ भाव होना चाहिए, वो परकार सहायक होना चाहिए, शांत गुण उसका होना चाहिए। ऐसा लक्षण अगर है वो संत कहलाने का अधिकारी है। और ऐसे उस संत का सानिध्य व्यक्ति प्राप्त करता है तो जीवन उसका बदल जाए। आज केवल संतों के दरवाजे पर पहुंचने से ही अजामिल की स्वभाव में परिवर्तन हो गया। और इतनी सेवा की दोनों पत्नी ने, इतनी सेवा की उनकी कि गांव वाले दूर से खड़े देख रहे हैं कि भैया हम तो ये समझ रहे थे कि ये डंडा लेकर के भगा है वो संत, लेकिन ये तो बड़ा आश्चर्य हो गया कि जो इतनी सेवा कर रहे हैं दोनों पत्नी, इतनी सेवा संतों की। रात्रि के समय वो संत जहाँ हर कीर्तन हुआ, प्रवचन संतों के हुए, जो हरि का नाम कभी उसके कानों में नहीं गया था, क्योंकि वो तो जीवन में कभी सत्संग करता ही नहीं था, भगवान की कथाओं को सुनने के लिए जाता ही नहीं था। लेकिन आज उसने जब प्रभु की कथा सुनी उन संतों के माध्यम से, तो उसी समय
बैठा बैठा अपने उन संतों के बीच में रो रहा है। एक संत खड़े होकर के आए और अजामिल का हाथ पकड़ करके कहा, क्यों ही अजामिल, काहे के लिए रोते हो? अजामिल ने रोते हुए कहा कि महाराज, ये सत्संग मुझे बहुत पहले मिल गया होता तो आज मैं गलत रास्ते पर नहीं होता। दुखी मैं इसलिए हो रहा हूं कि ये सत्संग मुझे मिला नहीं कभी, मैं गलत रास्ते पर पहुंच गया। और जितने भी मैंने बुरे कर्म किए हैं, जीव हिंसा की है, निश्चित ही इसका भोग मुझे भोगना पड़ेगा, इसलिए रो रहा हूं। संत बोले, बिल्कुल नहीं भोगना पड़ेगा। अजामिल ने कहा, वो कैसे महाराज? संतों ने कहा, अब तो हमारे कहने से बस एक काम कर ले, तेरा जितना जीवन शेष है बस उसमें गलत रास्ता छोड़ करके, गलत काम छोड़ करके अच्छे काम करना शुरू कर दे। धर्म के रास्ते पर चलना शुरू कर दे, अधर्म का रास्ता त्याग दे। शेष जीवन में प्रभु के प्रति समर्पित होकर जहां तू धर्म मार्ग पर चलने लगेगा तो पिछले किए हुए जो ये तेरे कर्म हैं, इनका भोग तुझे नहीं भोगना पड़ेगा। हम कहते हैं इस बात, संती नहीं कहते हैं, सब कहते हैं। एक बात बताइए, मान लीजिए किसी का बेटा द्वारी है, शराबी है, गलत रास्ते पर चला गया है, सब लोग उससे घृणा करते हैं, बहुत उससे पास भी नहीं बैठना चाहिए, लेकिन उस बेटे को कोई संत अपने साथ ले जाए अपने आश्रम पर, और आश्रम पर पहुंच करके वो तप और भजन के माध्यम से उच्च कोट का संत बन जाए और फिर गांव में आवे तो लोग उससे घृणा करेंगे कि दंडवत करेंगे इसको। सोचिए, यानी इतना तो कह सकते हैं कि ये पहले ऐसा था, है नहीं, ये पहले ऐसा था लेकिन अब नहीं है। और जब गलत रास्ते को छोड़ करके व्यक्ति अच्छा मार्ग अपना लेता है तो समाज उसका सम्मान करता है, उसे आदर देता है। और समाज ने क्षमा कर दिया, भगवान ने क्षमा कर दिया, प्रभु ने क्षमा कर दिया। अंदर ही तो भगवान है, अलग है कहाँ, हर व्यापक सर्वत्र समान, हमारे अंदर ही प्रभु है। तो यहाँ अजामिल से कह दिया, एक काम करना, अगर किसी तरह तेरा प्रभु के चढ़ार बिंदुओं में ध्यान नहीं भी लगे तो तेरे आगे जो संतान होगी पशु से उसका नाम तू हमारे कहने से नारायण रख देना और तुझे कुछ भी नहीं करना। तो संत लोग तो वहां से चले गए और इस अजामिल ने आगे 10वां पुत्र, यानी इसके 10 पुत्र थे, 10वां पुत्र जो पैदा हुआ उसी का नाम नारायण रखा। 88 वर्ष की अवस्था हो गई इसकी। तो इसके बाद शैवं वर्तमानाज्ञो मृत्यु काल उपस्थिति मतिं चकार तने बाले नारायण है। जहां मृत्यु काल उपस्थित हुआ, यमदूत फांसी लेकर के आ गए और उन्हें यमदूतों को देख करके भयभीत होकर दूर अपना बेटा नारायण खेल रहा था बालकों के साथ, तो उसी को आवाज दी, नारायण मेरी रक्षा कर। भगवान ने कहा, देखो भाई मुझे कोई पुकार रहा है, जाओ। भगवान के पास सदा गए दौड़ करके और यमदूतों को रोक दिया, नहीं अब इसे तुम नहीं ले जा पाओगे नरक में। क्यों? जीवन भर तक इसने बुरे कर्म किए हैं और आखिर में इसने नारायण का नाम ले दिया, तो इसका मतलब ये है कि ये नरक में नहीं जाएगा। पार्षद बोले, कैसे जाएंगे? अरे आखिर में ही तो प्रभु का नाम निकलना चाहिए।
लेकिन इस कथा को तुम करके ऐसा मत सोच लेना कि कथा में बहुत अच्छी बात आई, इसी पकड़ लो, जीवन भर तक जो कुछ भी करना उसे करते रहो। तो आखिर की जब कही गई है आखिर में नारायण का नाम न करना चाहिए, तो आखिर में ले जाएंगे। और आखिर में कैसे लिया जाएगा, सबसे बड़ी समस्या तो ये है। हमेशा व्यक्ति को बालपन से वैष्णव धर्म का पालन करना चाहिए। कोई चीज अभ्यास में होगी तो बिना उसके किए हुए व्यक्ति को न नींद आएगी न भोजन अच्छा लगेगा। हम नित्य भजन अगर मान लीजिए करते हैं तो उस भजन की प्रभाव से हमारी स्थिति इस प्रकार की बन जाएगी कि बिना भजन किए हुए उससे पहले हमारे सामने कोई भोजन ला करके परोस दे तो वो भोजन हमको अच्छा नहीं लगेगा। अरे भाई अभी हमने भजन नहीं कर पाया, अभी नहीं करेंगे भोजन, थोड़ा भगवान का नाम लेंगे, उसके अभ्यास में है, उसे भोजन अच्छा नहीं लगेगा। तो वैष्णव धर्म का पालन हमेशा बालपन से ही करना चाहिए। बाल्यावस्था को खेलने में निकाल दें और युवावस्था को जहाँ जीव को पार करने में निकाल दें, तो वृद्धावस्था में भजन कहां से हो जाएगा? फिर तो उसकी रखवाली करेगा। लेकिन जो कुछ भी खेल बनाया है उसकी रखवाली करेगा। उसे अगर कोई ये कहेगा ना चल ले लो वृंदावन बिहार जी के दर्शन कर यार, अरे भैया कहाँ देख यार, कैसे कर यार, हमें मालूम है क्या कर, यहाँ से 2 दिन के लिए भी बाहर चले गए तो सब बनो बनाए खेल बिगड़ गया। तो उसे इस बात का अभिमान ये होता है कि ये सब खेल हमने बनाया, हमारी व्यवस्था है, तो उसकी रखवाली करने की चिंता है उसको। वो भगवान का नाम ले ही नहीं सकता। मृत्यु समय पर अगर कोई ये कहेगा भी कि पिताजी अब आपकी आखिर में क्या इच्छा है, तो नियमित रूप से भजन किया होगा, भगवान के चरणों में चित्त लगाया होगा, तो आखिर में पिताजी यही कहेंगे बेटा अब आखिर में मेरी ये इच्छा है कि मोको यहाँ पर बैठ करके गीता का दूसरा अध्याय सुनाओ, बस गंगा जल मेरे पास रखो, जब तक हमारी श्वास चल रही है तब तक तुलसी दल गंगा जल हमारे मुंह में डालो और हमें गीता का दूसरा अध्याय सुनाओ, और हमें कुछ नहीं चाहिए और सब यहाँ से जाओ। क्योंकि वो जानता है कि जीवन भर तक मैंने भजन किया, आखिर में अगर मेरा चित्त संसार में लगा रह गया तो जन्म होता ही रहेगा, मेरी मुक्ति तो कभी हो नहीं सकती, मेरा कल्याण कभी हो नहीं सकता। इसलिए आखिर में भी भजन ही करेंगे। लेकिन भजन ही नहीं जीवन में कभी किया है तो फिर संतान याद आ गई, उस समय कहेंगे पिताजी अब क्या इच्छा है आपकी? आखिर में आंखों में आंसू होंगे, रो रो करके कहेंगे बेटा वो बड़ी वाली छोरी और बड़ा कम से कम आखिर में उसको देख लो, बड़ा बेटा कहाँ है, छोटा कहाँ है। वो संतान उस समय याद आएगी। कैसे चला? जहाँ अंतमति सो गति, अंत में जैसी मति होती है वैसी गति होती। जड़ भरत जी बेचारे जो भाई हिरण में मोह किया, भरत जी महाराज ने हिरण में मोह किया और दूसरे जन्म में हिरण बनी। तो ये जो श्रीमद् भागवत कथा है जो श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई है, ये संसार में जाने के लिए नहीं सुनाई है। राजा परीक्षित को क्या चाहिए? मोक्ष। राजा परीक्षित को मोक्ष चाहिए, इसलिए इसमें जो भी प्रकरण है वो मोक्ष के लिए हैं। इसीलिए इसको परमहंस संहिता कहते हैं। भगवान कृष्ण की लीला है। भगवान शिव का चरित्र है शिव पुराण में, तो उसका नाम शिव पुराण रख दिया। इसके बाद में कृष्ण भगवान का चरित्र है विष्णु पुराण में, तो उसका नाम विष्णु पुराण रख दिया। नारद जी का चरित्र है तो वो नारदीय पुराण रख दिया।
जहां पर कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, तो इसका भी नाम कृष्ण पुराण होना चाहिए। जब इसमें भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं, पूरा 10वें स्कंद भगवान कृष्ण की लीलाओं से ही भरा हुआ है, तो इसका नाम कृष्ण पुराण होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए, लेकिन नहीं है। हाँ? इसका नाम श्रीमद् महाभागवत पुराण है, एक अध्यात्म नाम। कृष्ण पुराण अगर नाम होता तो राम उपासक इसकी तरफ से ध्यान हटा लेते। वो तो कृष्ण पुराण है, इसलिए जो कृष्ण उपासक है उन्हीं का है, हमें क्या जरूरत है? इसलिए ऐसा नाम नहीं रखा कि कोई अपना अधिकार जमाए कि कृष्ण हमारे इष्ट हैं तो यही पुराण हमारा है। इसका नाम भागवत पुराण रखा है, एक अध्यात्म नाम जिसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग तीनों का समावेश है। वह जो भक्ति को संबोधित करता है, अच्छा गा जो ज्ञान को संबोधित करता है, वह जो वैराग को संबोधित करता है, भाग वह, और पीछे का अक्षर है त। जब भक्ति, ज्ञान, वैराग ये तीनों मनुष्य के अंदर होते तभी संसार सागर से व्यक्ति तरता है। तो ये महापुराण एक अध्यात्म नाम है इसका, भागवत पुराण, जिसके श्रवण करने से व्यक्ति भगवान के परम धाम की प्राप्ति करता है। वहां पर रोक दिया, नहीं ले जाओगे सो लौट गए यमदूत। यमराज से जाकर के कहा, बड़े आश्चर्य की बात है कि एक बार कोई नाम ले दे प्रभु का तो वो नरक में नहीं जाएगा। यमराज ने कहा बिल्कुल ठीक, सही भी, और एक बात ध्यान रखना, अपने दूतों से कहा यमराज ने, जहां कहीं हर कीर्तन हो रहा हो, जहां कहीं भगवान की कथा हो रही हो, वहां तुम भूल करके भी मत चले जाना। वहां पर अगर कोई शरीर भी छोड़ेगा तो वो भगवान के परम धाम की प्राप्ति करेगा, हमारे नरक में नहीं जाएगा। ये ऐसा स्थल है। ज्ञानी पुरुषों की दृष्टि में तीर्थ में शरीर छोड़ने वाला व्यक्ति साक्षात परम धाम को प्राप्त करता है, लेकिन छूट नहीं सकता। कर्मों का भोग व्यक्ति को भोगना पड़ता है। अच्छे कर्म होते तो तीर्थ में शरीर छूट जाता है। जैसे ज्ञानी पुरुष तो ये कहते हैं कि भाई कल्याण हो गया उसका, हाँ? तीर्थ में शरीर छूटा, लोगों ने उसे यह गंगा में प्रवाहित कर दिया। और सांख्यात्मक दृष्टि जिनकी होती है वो उसे विघ्न मानने लगते, और ये भैया जी का है तो बता अच्छा बोलो तीर्थ करेगा, हाँ? वो उसको विघ्न मानते हैं। अपनी अपनी दृष्टि है। ज्ञानी पुरुषों की दृष्टि में कल्याण है और सांसारिक लोगों की दृष्टि में विघ्न है, तो ये विघ्न हो गया। इसलिए धर्म स्थल पर अगर किसी प्रकार से कोई भी इस प्रकार की घटना घटित हो भी जाए तो उस समय पर सांसारिक लोग उसको विघ्न मान करके चलते हैं, और ज्ञानी पुरुष ये कहते हैं जय हो, भगवान का नाम लेते लेते चला गया भाई, हैं? कैसी प्रभु की कृपा है उसके ऊपर। अपनी अपनी सोच। यहाँ इधर भगवान के पार्षद भी लौट गए। अब अजालमीन ने अपने को धिक्कारा कि धिक्कारे हमारे जीवन को, कि बताइए हमने मात्र अपने बेटे का नाम लिया था, हमने अपने मात्र बेटे का नाम लिया था, और तब भगवान के पार्षदों ने हमको बचा लिया। और अगर हम वास्तव में ही प्रभु का नाम स्मरण करेंगे, नाम लेंगे, तो हमारा कल्याण ही हो जाएगा। ये ज्ञान उत्पन्न हो गया उसी समय। और सबका त्याग करके वहां से हरिद्वार चला गया अजामिल, और वही शेष जीवन में भगवान के चरणारविंदों का ध्यान किया, और आखिर में भगवान के परम धाम की प्राप्ति कर। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। हो गई कथा? ठीक।
ये एक प्रमाण है, ये श्रीमद् भागवत में एक प्रमाण है कि कोई व्यक्ति ये नहीं विचार करे, ये नहीं सोचे कि अब ये गलत काम, गलत रास्ता अपना लिया तो अपना लिया, वो तो कर्मों का भोग तो भोगना ही पड़ेंगे इसलिए करते रहो। ऐसा नहीं, शेष जीवन में भी अगर व्यक्ति प्रायश्चित करे उसका कि मेरा जितना शेष जीवन है उसमें अब कोई गलत रास्ता नहीं अपनाऊंगा, तो उस थोड़े से किए हुए अच्छे कर्म के प्रभाव से उसकी सदगति हो जाएगी, उसका कल्याण हो जाएगा। किसी प्रकार से भी ऐसा नहीं है कि उसे पिछले किए हुए कर्मों का भोग भोगना पड़े। जानबूझ करके जो अपराध करता है व्यक्ति, पाप करता है, उसका भोग तो भोगना है, लेकिन भूलवश अगर होते रहे, उसे जानकारी नहीं है, अज्ञान है, अज्ञानता के कारण वो सब होता रहा। तो जहाँ ज्ञानता के कारण कोई कार्य होता है तो उस किए हुए कार्य का प्रायश्चित है, और वो यही प्रायश्चित है अजामिल की तरह से। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत का ये उत्तम प्रमाण आएगा। इसके उपरांत में हमने आपको कल श्रीमद् भागवत कथा में राजा उत्तानपाद का जो वंश है उसको श्रवण कराया था। उत्तानपाद के वंश में सबसे पीछे एक राजा हुए हैं दक्ष। ये वो दक्ष नहीं जो सती के पिता थे, वो दक्ष अलग हैं। उन दक्ष के जो सती के पिता थे उनके 16 कन्याएं थी। उनकी 16 कन्याएं थी, और ये जो दक्ष हैं इनकी 60 कन्याएं। इनके हर्षु और शबलाशगण 10 पुत्र हर्षु थे और 1000 पुत्र शबलाशगण थे, जिनको दक्ष ने सृष्टि रचना करने के लिए तपस्या करने भेजा था कि तुम सृष्टि रचना करने के लिए तपस्या करो। लेकिन बीच में मिल गए नारद जी, और नारद जी ने उनको ऐसा उपदेश कर दिया कि वो बजाय सृष्टि रचना के मोक्ष मार्ग में लगे, उन्हें मोक्ष दिला दिया। तो दक्ष को उस समय पर नारद पर बड़ा भारी क्रोध हुआ, और ये साफ दे दिया दक्ष ने नारद को कि मैंने अपने पुत्रों को सृष्टि रचना करने के लिए भेजा और तूने मोक्ष मार्ग की तरफ उन्हें प्रेरित कर दिया। हे नारद, मैं तुम्हें साथ देता हूं कि तुम 2 घड़ी से ज्यादा किसी स्थान पर ठहर नहीं पाओगे, ठहरोगे तो तुम्हारी मस्तक में दर्द होगा। इसके बाद में दक्ष की 60 कन्याएं हैं। उन 60 कन्याओं का वृतांत हम अब आपके सामने वर्णन करने जा रहे हैं, उसे भाव और श्रद्धा से श्रवण करिएगा, लेकिन 2 मिनट हर कीर्तन के बाद में। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। गजब की बांसुरी बजती थी वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली या मुरलीधर कन्हैया की। जहाँ चलता था कुछ काम तीरों से कमानों से, विजय नटवर की होती थी वही मुरली की तानों से। आइए आनंद लेते हुए मेरे साथ। राधा रानी को हमारी श्याम प्यारी को, राधा रानी को हमारी श्याम प्यारी को, मिसरी से भी को हमारी राधा रानी को, मिसरी से भी को हमारी राधा रानी को।
मैया कीर्ति बाबा है रसपान कुंवरी मैया कीर्ति चरण को ऐसे दोनों हाथ उठाते हुए मेरे साथ बड़े प्रेम से बोलते हुए चरण को चाकर श्याम हमारी राधा रानी को चरण को चाकर श्याम हमारी राधा रानी को राधा रानी को हमारी श्याम प्यारी को राधा रानी को हमारी श्याम प्यारी को बिजली से राधा रानी को बिजली से भी तो नाम हमारी राधा रानी को स्वामी राधा तीन लोग 14 भवनों की राधा तीन लोग 14 भवनों की स्वामी राधा तीन लोग 14 भवनों की स्वामी राधा चरण को चाकर श्याम हमारी राधा रानी को चरण को चाकर श्याम हमारी राधा रानी को हमारी श्याम प्यारी को 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 मिश्री से भी को नाम हमारी राधा रानी को मिश्री से भी को नाम हमारी राधा रानी को इसीलिए आइए मेरे साथ 2 मिनट जपते हुए राधे 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 राधा राधा जपने से भवबाधा कट जाती राधा राधा जपने से भवबाधा कट जाती दुख दूर भजन करो हमारी श्याम प्यारी को दुख दूर भजन को पाओ हमारी राधा प्यारी को राधा रानी को हमारी श्याम प्यारी को राधा रानी को हमारी श्याम प्यारी को मिश्री से भी तो नाम हमारी राधा रानी को मिश्री से भी तो नाम
नाम हमारी राधा रानी को। ध्यान धरे ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर नित्य जिनका ध्यान धरे। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर सनकादिक ध्यान धरे। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर सनकादिक ध्यान धरे। गुण गावे तू राम हमारी राधा रानी को। गुण गावे तू राम हमारी राधा रानी को। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। मिश्री से राम हमारी राधा रानी को। मिश्री से राम हमारी राधा रानी को। इसीलिए 2 मिनट मेरे साथ बड़े प्रेम से बोलते हुए राधे 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 कुंज गलिन में मान गली में मान गली में दान गली में दान गली में गोवर्धन में गोवर्धन में राधे 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 राधा राधा रटही और भवनाता कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम श्री जाय जय श्री राधे। जिसके लिए हम आपसे 2 दिन पहले आपको हम बता रहे थे कि हमारी इस व्यासगति की बेटे पर 4थी पीढ़ी है। तो ये अभी जो भजन कह रहे थे ये आपका बेटा है, जो श्रीमद् भागवत कथा हो रही थी भरतपुर अछने से भरतपुर वाले रोड पर ही, वहीं से सीधे भागवत कह करके ही आए हैं। तो हमने आपको ये बताया था कि परंपरागत हमारे यहाँ हमारी जन्मभूमि के विषय में आपको सबको पता है। किसी समय हम वृंदावन जब रहा करते थे तो जैसे आजकल के बच्चे 4 दिन भी वृंदावन रहे तो अपने को वृंदावन वाले लिखते हैं, वृंदावन धाम। चाहे वहां वो रहें या न रहें, लेकिन कथा का अगर होर्डिंग बनेगा उनका तो उसमें नीचे वृंदावन धाम लिखी होगी, जिससे कि लोग आकर्षित हों कि वृंदावन से आ रहे हैं। हम भी उस समय पर लिखते थे। आज से 30 साल पहले जब हम वहां रहते थे तो
लेकिन एक दिन हमारी आत्मा ने हमको कचोटा कि वृंदावन का तो सुतम्य नाम है ही अपने में, हमें इसके नाम के करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस स्थान पर हमने जन्म लिया है, जहाँ पले बड़े हुए, उस अपने गांव का नाम क्यों नहीं करें, जिससे चारों तरफ लोग ये जाने कि आगरा जिले में कुंडौल भी कोई गांव है। उसी समय से हमने अपने नीचे कुंडौल वाले लिखना शुरू कर दिया। और जब भी कोई भागवत कथा के लिए आता है, उसे हम स्पष्ट कर देते हैं। हम भले ही आगरा रहते हैं, बहुत वर्ष हो गए आगरा ही रहते हुए, लेकिन होर्डिंग्स के लिए उसे ये कहते हैं कि आगरा वाले मत लिखना, कुंडौल वाले लिखना बस। जैसे हमारी जन्मभूमि को भी लोग चारों तरफ जाने प्रत्येक प्रांत में कि आगरा जिले में कुंडौल कोई गांव है। और पहचानने का तो आपके इस बालक पर ये श्रीमद् भागवत की चौथी पीढ़ी आएगा। हमने आपको ये बता ही दिया है कि ये श्रीमद् भागवत एक अनुष्ठान है। इसमें जो प्रत्येक अध्याय है, चाहे उसे भले ही सूक्ष्म से कहा जाए, लेकिन उसका कहना हमारे लिए अनिवार्य है। अब सूक्ष्म तो कहना ही पड़ेगा भाई। श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं। एक श्लोक को बोला जाए और फिर उसकी व्याख्या की जाए तो ये पुराण 2 महीने में भी पूरा नहीं होगा, जिसमें अनुष्ठान 7 दिन का है। वो कैसे पूर्ण होता है ये? इस अनुष्ठान की पूर्ति के लिए एक सहायक आचार्य होते हैं। उनका काम है मूल पाठ करना श्रीमद् भागवत का। उसमें केवल श्लोकों का जाप है, भागवत के श्लोकों का जाप है। जाप के माध्यम से वो हमारा अनुष्ठान पूर्ण होता है। और इन सब नियमों का पालन व्यक्ति को करना चाहिए। चाहे हमारे सब पाठ में बैठे हुए वर्ण हो, चाहे मूल पाठ करने वाले आचार्य हो, हम उनसे बड़ा स्पष्ट कह देते हैं, पूर्ण निष्ठा के साथ में अपने कर्तव्य का पालन करना। यजमान ने जो संकल्प तुम्हें दे दिया है, उस यजमान के कल्याणार्थ आपको अपना कार्य करना है पूरा। अगर आप नहीं करेंगे तो यजमान का कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो दक्षिणा देकर के आपके पुण्यों को ले लेगा। तुमने जीवन में जो भी पुण्यादि किए होंगे वो और उसके पास पहुंच जाएंगे। इसलिए अच्छा है कि उसके कल्याणार्थ आप जाप करें मन से, जिससे कि आपको आत्मिक संतुष्टि हो सके कि ये जो हमें दक्षिणा देंगे वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, हमारी बुद्धि खराब नहीं होगी, क्योंकि हमने काम किया है। अगर हम नहीं करेंगे निष्ठा के साथ उस कार्य को, तो दिया हुआ वो धन बुद्धि का हमें विकार लाएगा, बुद्धि नष्ट हो सकती है। इसलिए भजन करो पूरा, माला को जपो, जो वर्ण दिया गया है आपको उसका पूरी तरह से पालन करो। वर्णम पंच विप्राणाम कथा भंग निवर्तये, कथा में किसी प्रकार का विघ्न नहीं आवे, उसके लिए इन 5 ब्राह्मणों का वर्ण किया जाता है। इसमें एक मूल पाठ करने वाले आचार्य हैं और 4 जाप करने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उन्हें इस मंत्र का जाप करना है।
दोपहर में जपो, सुबह जपो, कथा के समय जपो, कथा के समापन के बाद में जपो। आपको रोजाना 51 माला का जाप हर हालत में करना है। कम से कम, अधिक हो जाए वो अलग बात है। साथ ही साथ ये जो द्वादशाक्षर मंत्र है ये तो जपना ही है, साथ ही साथ गायत्री का भी जाप करें। आइए, दक्ष की 7 कन्याएं इनमें दक्ष धर्म के लिए विवाही गई। दक्ष धर्माय कायेतु दुष्टाक्रमण दत्तमान भूतांग कृष्णा से दोदी चाक्षाएं चापा। दक्ष धर्म के लिए विवाही। इसके बाद में 13 कश्यप जी महाराज के लिए 27 चंद्रमा को कृषासुर, भूत, अंगरा और कृषास, इन 3 मुनियों को 2-2 कन्या, 4 कन्या बिंता, कद्रू, पातंगी और यामिनी, ये तात मुनि के लिए विवाही हुई। जो 27 कन्या चंद्रमा के लिए विवाही, ये हमारे 27 नक्षत्र हैं जो पंचांग में आते हैं। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा और नवसु आदि जो नक्षत्र हैं ये दक्ष की कन्याएं हैं भागवत के अनुसार, और चंद्रमा की पत्नी है। इनमें चंद्रमा का सबसे अधिक प्रेम था रोहिणी से। एक बार अन्य कन्याओं ने ये शिकायत जब की अपने पिता से, तो पिता ने चंद्रमा से कहा कि जब हमने इतनी कन्या तुम्हें दी है तो सबसे समान प्रेम करो। लेकिन चंद्रमा नहीं माने, तो क्रोध में आकर के दक्ष ने चंद्रमा को शाप दे दिया कि जाओ तुम 6 रोग से पीड़ित हो जाओ। 6 रोग कहते हैं तपेदिक रोग, जिसको टीबी बोलते हैं। पुराने समय में बड़ा मुश्किल था इस रोग को समाप्त करना, लेकिन अब तो बड़े बड़े डॉक्टर अच्छे हैं। प्रथम स्टेज पर ही अगर इस रोग के विषय में मालूम हो जाए तो इस रोग से मुक्ति निश्चित रूप से मिल जाएगी इसको। लेकिन अगर 4थी स्टेज पर पहुंच गया तो फिर इसको बचाना बड़ा भारी मुश्किल हो जाएगा। ये साप जब चंद्रमा को मिला तो चंद्रमा घबराई, शंकर भगवान की आराधना की। शंकर भगवान ने कहा उस समय कि हे चंद्रमा, मैं पूरी तरह से साप को नहीं मिटा पाऊंगा, लेकिन एक वरदान दे देता हूं कि एक पक्ष में तुम घटोगे और एक पक्ष में बढ़ोगे। ये पौराणिक लेख है। तो एक पक्ष में चंद्रमा घटता है और एक पक्ष में बढ़ता है। हमारे 2 पक्ष हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। यहाँ हमारे 12 जो ज्योतिर्लिंग हैं उनमें सोमनाथ जो सौराष्ट्र में है, सौराष्ट्र का मतलब गुजरात में, सोम कहते हैं चंद्रमा को, इसलिए सोमनाथ नाम से इसलिए विख्यात हुआ वो ज्योतिर्लिंग क्योंकि चंद्रमा ने उन भगवान शिव की वहां पूजा की थी। वो स्थान आज भी है, हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में है। बड़ा सुंदर स्थल है। 13 कन्या जो कश्यप जी के लिए विवाही गई, उनमें अदिति, दिति, धनु, काष्ठा, रिष्ठा, सुरसायला, मुनि, क्रोध, वृषा, ताम्रा, सुरभि, शर्मातनी, ये 13 कन्याएं कश्यप जी के लिए अदिति, दिति, धनु, काष्ठा, रिष्ठा, सुरसायला, मुनि, क्रोध, वृषा, ताम्रा, सुरभि, शर्मा और तमी। शिव प्रसाद जी
बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। हमारा और आपका, हमने पहले दिन ये बात बता दी है, हमारा आपका संबंध कथा के बीच में इस प्रकार का है जैसे एक बल्ब, और बल्ब किससे जलता है? बटन से, तो लगा हुआ होता है। तो मेरे पास में बटन है और आपके पास में बल्ब है। अगर हम यहाँ से ऐसे प्रसाद जी बटन दबाएं तो बल्ब को जलना चाहिए कि नहीं जलना चाहिए? और अगर हमारे यहाँ से बटन दबाने के बाद भी बल्ब नहीं जल रहा है तो इसका मतलब यह है कि कहीं न कहीं बीच में से तार कट गया। तो तार को कटने मत दो, इन 4-5 घंटे तार को जुड़े रहे। मौन होकर के सब कार्य करो, मौन होकर। अतिथियों को भी देखो, बाहर से आने वाले लोगों का सम्मान करो, उन्हें यथास्थान बिठाओ, बच्चों से कहकर के उनके जल की व्यवस्था भी कराओ, सब काम करो, लेकिन बिल्कुल मौन, वार्तालाप नहीं। क्योंकि आप तो सम्मान के लिए उसके पास बैठ के बात करेंगे, लेकिन जो व्यक्ति कथा सुनने आए हैं उनके मन में आपके कुछ क्रोध भी उत्पन्न हो सकता है। बताओ, अच्छी वाली कथा सुनना, लेकिन मेरे बगल में बैठ के खटखट आए शुरू करिए, पास में बैठ करके खटखट नहीं। उस श्लोक को जीवन में याद रखो। लोक वित्त धनागारे पुत्र चिंता विदुष्य कथा चित्तः शुद्धमति सुलभित फलोत्तम। अगर इस भागवत कथा का उत्तम फल प्राप्त करना है तो बस लोक वित्त धनागारे पुत्र चिंता विदुष्य, लोक धन स्थान पुत्रादिक सबकी चिंता को छोड़ करके शुद्ध बुद्धि से कथा में मन लगाओ। अगर लोक धन स्थान पुत्रादिक सबकी चिंता छोड़ करके भगवान के चरणों में चित्त लग गया तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को उत्तम फल की प्राप्ति होगी। चित्त अगर इधर उधर बना रहेगा तो दोनों कामों से गए, कथा भी सुन नहीं पाए और घर का काम भी रहेगा। इसी तो अच्छा है कि अपने घर के कार्यों को कर लेते तो ज्यादा ठीक था। जिस स्थल पर हम बैठे हैं वहां कुछ न कुछ ग्रहण करें, क्योंकि भागवत व्यक्ति के लिए बड़ी दुर्लभ है। दुर्लभी यथा लोके श्रीमद् भागवतो धवा कोट जन्म समुखी में पुण्य निरतलपित। ये भागवत की कथा सुनने वाले के लिए बड़ी दुर्लभ है। करोड़ों जन्मों के पुण्य जब इकट्ठे होते हैं तब से ये परम लाभ व्यक्ति को प्राप्त होता है। ये प्रवचन नहीं है, ये वो सभा नहीं है जहाँ लाखों की भीड़ होती है, लेकिन वहां पर जूते चप्पल अपने जो है नीचे रखे जाते हैं। जूते चप्पल अपनी पॉलीथीन में रख करके कहाँ रखे जाते हैं? नीचे। यानी आसन और जूतों और चप्पलों का लगाया जाता है। ये एक अनुष्ठान है भागवत जहाँ आप बैठे हैं। यहाँ तो इस मंदिर में जूते चप्पलों को बाहर उतार करके अंदर प्रवेश करना है। यहाँ उन संपूर्ण देवताओं का निवास है जिनका हम पहले दिन आवाहन करते हैं, और उन्हीं की शक्ति से ये हमारी आवाज निकल रही है। हमारी कोई शक्ति नहीं है। हम तो जब भी कोई नारियल लेकर के जाता है
उसे ये कह देते हैं कि गोपाल जी को अर्पण कर दो, वही भागवत कथा कहेंगे, हम नहीं कहेंगे। हमारी क्या शक्ति है? एक नेता सुबह से शाम तक जूस पीता है, लेकिन आधा घंटे भाषण देने में पानी मांग जाता है, और एक वक्ता 4-5 घंटे तक जहां पर बोलता रहे, एक आसन से अपने आसन को भी नहीं खोले, किसी प्रकार का कोई विकार भी बन सकता है। लेकिन ये सब शक्ति प्रभु की होती है, उनके द्वारा ही शक्ति मिलती है। तो यहाँ पर जितने भी विराजमान देवता हैं वो आपके सामने हैं, इसलिए दोनों लाभ हैं आपके लिए। भगवान की कथा को भी श्रवण कर रहे हैं और साक्षात अपने देवताओं का दर्शन भी कर रहे हैं। अदिति और दिति, अदिति देवताओं की माता और दिति दैत्यों की। इन अदिति से 12 पुत्रों ने जन्म लिया। देवेश्वान पूखा तुष्टाद सरिता भगव धाता विधाता वर्णो मित्र शत्रु लक्ष्मण। ये 12 सूर्य हैं, जिनमें सबसे बड़े हैं देवस्वान। देवस्वान सूर्य हैं, उनकी पत्नी का नाम था संज्ञा, और संज्ञा के 7 मनु हुए। इनके एक पुत्र और कन्या और भी हुए सूर्य के, यम और यमुना। इनकी एक और भी पत्नी थी संज्ञा के बाद छाया, जिसे शनि ने जन्म लिया था। धारावाहिक आता था ना शनि, उसमें आपने देखा होगा। छाया के पुत्र का नाम शनि था, और छाया के जहां पर अश्विन कुमार जी पुत्र थे। इन सूर्य के संज्ञा से यम और यमुना, ये 2 पुत्र कन्या और भी हुए। यमराज और यमुना ये दोनों बहन भाई हैं। विश्राम घाट पर जो मथुरा में यमदूतिया का मेला लगता है, जिसे भैया दूज भी कहते हैं, लाखों भाई बहन वहां पर पूजा अर्चना करने के लिए जाते हैं। एक बार यमराज आए थे टीका कराने अपनी बहन यमुना से। यमुना ने टीका किया, यमराज ने कहा मांग तेरी जो इच्छा हो। यमुना ने कह दिया कि भैया मैं ये चाहती हूँ कि आज के दिन बहन भाई मेरे इस स्थान पर आकर के पूजा अर्चना करें, मेरे जल में स्नान करें, तो वो मृत्यु के बाद तेरे नरक में नहीं जाए। और ये वचन सूर्यदेव ने दिया। लेकिन इस बात को सुनकर के ये मन सोच लेना कि और बढ़िया बात आ गई, जीवन में जो कुछ भी करना है करो, वो तो अपनी बहन को बुला करके वहां जाकर के पूजा अर्चना कर आएंगे, तो नरक में जाना नहीं पड़ेगा। कर्मणा जायते जंतु कर्मेणे विलीयते सुखम दुखम भयं क्षेमं कर्मणेवानुपद्यते। कर्म से प्राणी का जन्म है, कर्म से प्राणी का मरण है, सुख दुख भय से सब कर्म के अधीन है। एक सेठ जी को पूरा जीवन हो गया अपनी दुकान पर बैठे बैठे। सेठ कोई जाति नहीं होती है, एक बात और समझ लेना। सेठ कोई जाति नहीं है, जाति अलग है। सेठ उसको कहते हैं जो दुकान करता है, व्यापार करता है, वो किसी भी वर्ण का हो, उसको सब सेठ ही कहते हैं। पूरा जीवन हो गया अपनी दुकान पर बैठे बैठे। एक दिन भीड़ देखी जाती हुई, बोले भाई लाला इधर कहाँ जाते हैं? वो लोग बोले गंगा स्नान करने। वो गंगा स्नान करने से क्या होता है? उस समय पर वो लोग बोले गंगा स्नान करने से पाप दूर होते हैं। तो क्या हर महीना जाएगी तो पाप दूर होंगे कि एक दिन अगर स्नान कर आए बाबू तो है ना, तो वो तो उसे भी हो जाए। सेठ ने कहा तो जीवन मत डाड़ी मारो, जीवन मत झूठ बोलो। और झूठ भी बोलना है, सिर पर हाथ रख करके बताइए। ये कहते हैं वो तो आप अपने आदमी इसलिए इस भाव दे रहे हैं, इसी भाव आई है।
इसी भाव ये सौदा आई है, वो तो आप अपने हैं ना, इसलिए दिए दे रहे हैं। अब बिल्कुल सरासर ढूंढ रहे थे नहीं। जब इसी भाव आई है तो फिर आप दुकान पर काय के लिए बैठे, मुनाफा आपको होगा नहीं तो दुकान बंद करो। अरे स्पष्टवादी बनो, साफ कहो ना कि इस भाव देंगे तुम्हारी राजी हो तो लो। वो तो अच्छी भी बात लगेगी आदमी को, लेकिन सरासर झूठ बोलता। सेठ ने समय पर कह दिया आप जीवन में अपने जो भी कर रहे हैं करते रहो, आखिर में स्नान हो जाए। लेकिन आखिर सब निकल गया, वृद्धावस्था हो गई। पहले पैदल चलने की रास्ताएं थी, गाड़ी घोड़ा तो थे नहीं, पैदल जाते तो लोग तीर्थ करने भी जाते थे पैदल ही, वृद्धावस्था में ही जाते थे। बच्चों को शांत कर दो और वृद्धावस्था में चलेंगे, भले ही लौट के आवे ना आवे कोई बात नहीं। अब पूरा साधन सेठ जी नहीं जा पाए, अपने बच्चों से बोले बेटा भाई हमारी बड़ी हार्दिक इच्छा थी, बड़ी भारी इच्छा थी गंगा स्नान करें, लेकिन क्या करें अब हम असमर्थ हो गए अपने पैरों से। इसलिए एक काम करना कि हमारा शरीर छूट जाए तो हमारे शरीर को तो कम से कम पहुंचा देना गंगा जी। बेटों ने कहा अवश्य पहुंचा दें। कुछ समय बाद ठाकुर जी की हो गई। बेटों ने कहा भाई पिताजी ने कहा चलो ले चलो। चल दिए चारों बेटा लेकर के। रास्ते में चलते चलते थक गए, रो दिया, रख दिया और सो गए। एक बेचारा दुबला पतला व्यक्ति भी गंगा जी जा रहा था पैदल, और उस पर चला नहीं जा रहा था। मन में सोची कि सेठ जी को बाहर निकालो, उसमें मैं सोया जाता हूँ तो मैं गंगा जी पहुंच जाऊंगा। तो जो अर्थी थी उस पर सेठ जी को तो झाड़ियों में पटक दिया और वो व्यक्ति सो गया, अपना सफेद चादर अपना ओढ़ लिया। अंधेरे में उसी को लेकर के पहुंच गए। गंगा जी के किनारे जैसे ही रखा, थोड़ी देर में वो खड़ा होकर के चल दिया। और लड़के वो सेठ के बेटे बोले भाई तू कौन है भाई? क्योंकि भैया मुझसे पैदल चला नहीं जा रहा था, मैंने सोचा कि आप ले जा रहे हो अपने पिताजी को तो आपके सहारे से मैं पहुंच जाऊँ। तो हमारे पिताजी कहाँ, वो तो झाड़ियों में पड़े हों। फिर लौट के आए और बहुत थक चुके थे, इसलिए सोचा कि यही दाह संस्कार कर दूं, इनके फूलों को पहुंचा देंगे। दाह संस्कार करके फूल लेकर के जो है गए अपने घर। प्रोजी महाराज को बुला करके कहा प्रोजी महाराज एक काम करो, आप ये दक्षिणा लो, किराया भाड़ा लो, ये हमारे पिताजी के जो फूल हैं इनको आप, हमें तो समय इतना है नहीं, आप गंगा जी में डाल देना। और लेकर के उसी समय पर चल दिए। प्रोजी महाराज एक लाल सी थैली में वो फूल थे। मन में सोचा चलो घर तो कह के चलो तो मैं गंगा जी जा रहा हूँ। घर में अपने अंदर गए तो थैली को बाहर रखा छोड़ गए। एक चली आ रही बेचारी सफाई करने वाली महिला थैली को वो उठा के ले गई, और जैसे ही थैली खोल करके देखा, उसमें देखा कि वो फूल है, तो लेकर के उसी समय पर सुअर की ठोकर में जो होती है ना, सुअर की ठोकर, उसमें डाल दी। कहाँ पहुंच गए? इच्छा थी जाने की गंगा जी, और सुअर की जो ठोकर होती है जिसमें सुअर बैठता है, उस सफाई करने वाली महिला ने उनको सुअर की ठोकर में डाल दिया। वो लाल वस्त्र था, उसका अपना सुंदर सा टोपा बना के बच्चे को पहना दिया। और वो टोपा एक दिन पहचान लिया सेठ के बच्चों ने। प्रोजी महाराज से कहा कि हमने तुम्हें भेजा था गंगा जी के लिए फूलों को लेकर के, और तुमने ये क्या कर दिया? प्रोजी ने हंस करके कहा कि ये बात बता, तब तुम 4 बेटे थे और 4 बेटे अपने पिताजी को गंगा जी नहीं पहुंचा पाए, तो फिर मैं अकेला कैसे पहुंचा देता है? तुम्हारे पिताजी के संस्कार में सुअर की घुवड़ थी, जिसमें सुअर बैठता है, वो थी, इसलिए वहीं पहुंच गई। इसमें मेरा क्या दोष है? तुम लेके गए थे, तुमने क्यों नहीं पहुंचा दिया? तो भाई कर्म में जो लिखा होता है उसका भोग भोगना पड़ेगा। कोई नहीं तो वही अपने कर्मों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। कर्म का भोग भोगना है, हर हालत में भोगना है। अच्छा कर्म करेगा तो सुख मिलेगा, और जहाँ बुरा मार्ग का अनुसरण करेगा तो दुख मिलेगा। सीधी बात है। इसलिए अच्छा कर्म करें। अपने आप सोच ले किस कर्म के करने से सुख मिलता है, किस कर्म के करने से दुख मिलता है। आपकी अंतरात्मा अपने आप आवाज देती है। आप हमारी बात नहीं मानिए, आप अपनी अंतरात्मा की बात मानिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि चोरी करना अच्छी बात है तो करो, लेकिन अंतरात्मा से पहले पूछो
कहीं जो चोरी करने को जा रहा है ये अच्छी है या बुरी है? तो अंतरात्मा आत्मा नित्य गया शुद्ध एक क्षेत्र का है। आत्मा नित्य है, देह अनित्य है, आत्मा निर्विकार है, देह सविकार है, आत्मा स्वयं प्रकाश है, देह पर प्रकाश है। तो आत्मा कभी ये नहीं कहती किस काम को तू कर, तो अपनी आत्मा की आवाज मानो ना। हाँ? किसी भी मत मानो, बुरे रास्ते पर चलने के लिए आत्मा कभी नहीं कहती, और फिर नहीं करता है तो परमात्मा को दोष नहीं देना चाहिए, उसका भोग तो फिर व्यक्ति को भोगना पड़ेगा। हमारा तो आशय कहने का यह है कि स्पष्टवादी बनिएगा, साफ स्पष्ट बात है। यम और यमुना ये दोनों दीक्षित जी आप बड़े भाग्यशाली। इस समय पर जितनी गर्मी पड़ती थी, देखो मौसम कैसा है, बस थोड़ी देर में पानी आने वाला है, कोई बात नहीं। अब जमी जमा बैठे क्योंकि भक्ति की पहचान अब होगी। किसान वर्षा में भी आंवला लेकर के करनी पर रख करके मेड़ को जो है रोकने के लिए चल देता है कि मेड़ तो ना कटेगी, चाहे भीगना भले ही पड़े। इसलिए भगवान की भक्ति को प्राप्त करना है तो भागने की जरूरत नहीं है, पंडाल में बैठे रहना। जब देखेंगे कि हाँ वास्तव में ये बैठे हुए हैं, भीग रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी कथा सुन रहे हैं, तो समझेंगे कि वास्तव में भगवान के चरणों में प्रेम है, भाव है। इसके बाद में अदिति के एक पुत्र थे त्वष्टा, उनके पुत्र विश्वरूप। एक बार इंद्र अपनी सभा में बैठे हुए थे, गुरु बृहस्पति जी महाराज सभा के बीच में आए। इंद्र ने खड़े होकर के उनका सम्मान नहीं किया, आदर नहीं किया, करता भी नहीं, आज भी नहीं करता है। अगर बड़े आदमियों में बैठा हो ना और कोई महापुरुष उसके बीच में जाए तो उसे प्रणाम करने में संकोच होता है कि कैसे प्रणाम करूं, ये चार बड़े आदमी बैठे, इनके लिए कुर्सी से कैसे खड़ा हो जाओ भाई। और हमने आपको कल उदाहरण दिया था, भगवान कृष्ण से बड़े हम नहीं हो सकते, जो त्रिलोकी के नाथ हैं। एक ब्राह्मण देव को लेकर के जो रुक्मिणी का पत्र लेकर के गया था, तो दृष्टा ब्रह्मणे देवस्तम वरुद्या निजासना, श्लोक है श्रीमद् भागवत का। दृष्टा ब्रह्मणे देवस्तम वरुद्या निजासना, ब्राह्मण देव को देकर के अपने आसन से खड़े हो गए थे भगवान कृष्ण। आइए महाराज विराजिए। और आज व्यक्ति किसी महापुरुष को अपने बीच में आकर के खड़ा देखें, कुर्सी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि कुर्सी छोड़ दी तो जो बड़े आदमी